friends, today we will discuss about blood groups, ABO system and its inheritance। देखिए, सबसे पहले तो ब्लड ग्रुपिंग वाली जो प्रोसेस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ब्लड ग्रुपिंग क्यों की जाती है। देखिए, कई बार एक्सीडेंट की वजह से या किसी डिजीज की वजह से बॉडी में काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस ब्लड लॉस को फुलफिल करने के लिए किसी हेल्दी पर्सन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। अब ऐसे ही किसी भी पर्सन का ब्लड किसी पर्सन के बॉडी में नहीं चढ़ाया जा सकता, उसके लिए कुछ विशेष स्पेसिफिक एंटीजेंस को मैच करना होता है। अगर ये एंटीजेंस मैच नहीं करते तो क्या होगा, अगर हम बिना एंटीजेंस को मैच किए किसी की बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे, चढ़ा देंगे, तो उसमें क्लोटिंग रिएक्शंस होती है जिससे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए लीथल कंडीशन होती है, वो उससे मर भी सकता है। तो यहाँ पर मोर देन 30 टाइप के ब्लड ग्रुपिंग्स होती है, बट उनमें सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली है वो है एबीओ सिस्टम। अब एबीओ सिस्टम में क्या होता है, एबीओ सिस्टम में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, ओ एंड एबी। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब ये किस पे बेस्ड है, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स अपन ने कैसे बनाए हैं, वो इन जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनके ऊपर प्रेजेंट एंटीजेंस के ऊपर बेस्ड है। देखिए, जैसे ये आरबीसी सेल्स है, साइड व्यू से देखने पर इस तरह की डंबल शेप में आरबीसी सेल्स दिखाई देती है। फोर टाइप के ब्लड ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ 4 आरबीसी सेल्स ड्रा करके दिखा रहा हूँ। अब फर्स्ट ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए जिस पर्सन का होता है, उसकी जो आरबीसी होती है, उनके सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है, एंटीजन प्रोटीन होता है, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन होता है। तो वो जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन जो आरबीसी है ब्लड ग्रुप वाले की, उसके ऊपर जो एंटीजन होता है उसे हम ए एंटीजन कहते हैं। इस एंटीजन को ए एंटीजन कहा जाता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन। बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है, बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की एंटीबॉडी के ऊपर यहां पर बी एंटीजन होता है, तो यहां पर बी एंटीजन होगा। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है, उसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन एब्सेंट होते हैं। देखिए, ये दोनों प्रकार के एंटीजन इस ब्लड ग्रुप की सेल्स पर एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं होता है, ये एक तरह से बेल्ड सेल होती है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ इसके सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे एच एंटीजन कहा जाता है। अब एच एंटीजन की क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन फर्दर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाली जो प्रोसेस है, इसमें इसकी फिलहाल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ही टाइप के एंटीजन पर फोकस करना अपने को, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। तो इसके अकॉर्डिंग ओ जो ब्लड ग्रुप है, उनकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, यहाँ एंटीजन एब्सेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं एबी ब्लड ग्रुप के बारे में। यहाँ एबी ब्लड ग्रुप की जो आरबीसीज हैं, इनके ऊपर ए एंड बी दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, दोनों प्रकार के एंटीजन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ए एंड बी बोथ टाइप के एंटीजन्स होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी के बारे में देखिए, अब एंटीबॉडी क्या होता है, हमारी जो इम्यून सेल्स होती है उनके अंदर
इम्यून जो सिस्टम होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स कहते हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स एंटीबॉडी की तरह फंक्शन करते हैं और ये एंटीजन से रिएक्ट करते हैं। अब एंटीबॉडी जो होता है ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड में, बॉडी में कभी भी खुद के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज नहीं होते। जो फॉरेन बॉडी होती है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी सिंथेसाइज होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए ब्लड ग्रुप जो है इसमें ए एंटीजन होता है। ए ब्लड ग्रुप की सेल्स के ऊपर ए एंटीजन होता है, तो ये सेल्फ मॉलिक्यूल हो गया। जो ए एंटीजन है ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के लिए सेल्फ मॉलिक्यूल है, खुद का मॉलिक्यूल है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी यहाँ सिंथेसाइज नहीं होगी, ए एंटीबॉडी इसमें नहीं होगी। लेकिन जो बी एंटीजन है ये इसका सेल्फ मॉलिक्यूल नहीं है, बी एंटीजन इसका सेल्फ मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये इसके लिए बी एंटीजन जो है इसके लिए फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी के लिए यहाँ एंटीबॉडी सिंथेसाइज होता है, तो यहाँ एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। अब बात करते हैं अपन बी ब्लड ग्रुप के बारे में। यहाँ बी एंटीजन होता है जो इसका सेल्फ एंटीजन है, तो यहाँ एंटीबॉडी कौन सा होगा आप इजीली बता सकते हैं, यहाँ होगा एंटी ए। यहाँ एंटी ए एंटीबॉडी होगा क्योंकि इसके लिए ए एंटीजन फॉरेन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए कोई भी एंटीजन यहाँ ब्लड सेल पर प्रेजेंट नहीं होता है ए और बी में से। तो यहाँ पर क्योंकि इस दोनों ए एंड बी बोथ एंटीजन्स आर फॉरेन मॉलिक्यूल्स फॉर दी ब्लड सेल्स, इसलिए इसमें इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होते हैं, एंटी ए एंड बी। देखिए यहां ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के प्लाज्मा में एंटी ए एंड एंटी बी बोथ टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ए बी के बारे में। ए बी में देखो ए बी की जो सेल्स है इसके ऊपर ए एंड बी बोथ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो बोथ इसके सेल्फ मॉलिक्यूल हो गए, तो इसके लिए फॉरेन एंटीजन कोई सा भी नहीं है इसमें, इसलिए इनके दोनों के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसके प्लाज्मा में ए और बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं, इन ब्लड ग्रुप्स वाले पर्सन किस किस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यहां देखिए ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो किस किस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब ये पता करने के लिए कि किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, अपने को ये देखना पड़ेगा कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उस पर्सन में है या नहीं है। ठीक है, क्या देखना होगा, ये देखना होगा कि जो ब्लड दिया जा रहा है, जो डोनेट किया जा रहा है, उस ब्लड का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उस ब्लड ग्रुप में नहीं होना चाहिए, तभी वो ब्लड दिया जा सकता है। यहाँ पर ए ब्लड देने की बात कर रहे हैं, ए में कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। अब यहाँ ए एंटीजन है तो ए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी किस किस ब्लड ग्रुप में है, यहाँ देखिए एक तो बी में है एंटी ए, इसके बाद ओ में है एंटी ए एंड एंटी बी, तो यहाँ एंटी ए आ गया। तो यहाँ ए वाला जो ब्लड है, ए वाला जो ब्लड ग्रुप है ये बी और ओ वाले को नहीं दिया जा सकता है, किंतु बट ए और ए बी वाले को डोनेट किया जा सकता है। तो यहां इट कैन गिव ब्लड टू ए एंड ए बी। समझ में आई चीज? देखो यहां ब्लड डोनेशन में अपने को क्या देखना है
कि जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है उसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी रिसीवर में नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए इसमें अगेंस्ट एंटीबॉडी किस किस में है, एक तो बी में है और एक ओ में है। तो बी और ओ को नहीं दिया जा सकता, इसके अलावा किसी को भी दे सकते हैं। बचे कौन, ए एंड ए बी। इसके बाद अपन बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए इसका एंटीजन है बी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी किस किस में है, ए और ओ में। तो ए और ओ के अलावा कौन कौन से बचे, बी और ए बी। बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है। इसके बाद ओ की बात करते हैं। ओ में कोई सा एंटीजन नहीं है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी किसी में नहीं होगा। तो ओ वाला जो ब्लड है वो चारों को दिया जा सकता है, ए बी ओ एंड ए बी। तो ये है यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं ए बी की। देखिए ए बी में एंटीजन दोनों होते हैं, ए और बी एंटीजन। अब यहाँ ए और बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, तभी दिया जा सकता है। देखिए ए में है बी के अगेंस्ट, बी में है ए के अगेंस्ट और ओ में है बोथ के अगेंस्ट, जबकि यहाँ ए बी में नहीं है। तो ये केवल ए बी वाले को ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, ए बी वाले को ही डोनेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये किस किस ब्लड ग्रुप का ब्लड रिसीव कर सकते हैं। यहां पर देखिए ए जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस किस ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। अब ये देखने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीबॉडी कौन सा है प्लाज्मा में। यहाँ इसमें बी एंटीबॉडी है। देखिए कौन सा एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी। तो अपने को ये देखना है कि जिसका ब्लड लिया जा रहा है उसमें बी एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीजन है या नहीं है। अगर है तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता है, अगर नहीं है तो वो ब्लड इजीली रिसीव किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए ए वाला है, इसमें एंटीबी के अगेंस्ट एंटीबॉडी एंटीजन नहीं है, इसमें है तो ये वाला नहीं किया जा सकता है, इसमें नहीं है तो ये किया जा सकता है, और इसमें है तो ये नहीं किया जा सकता। देखिए बी है तो यहाँ केवल ए और ओ का ब्लड रिसीव किया जा सकता है और कोई ब्लड रिसीव नहीं कर सकता है ए ब्लड ग्रुप वाला। अब बात करते हैं बी के बारे में। देखिए इसमें भी सेम चीज देखी जाएगी, एंटीबॉडी कौन सा है, इसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी है। तो ए के अगेंस्ट एंटीजन किसमें है, एक तो ए में है, एक यहाँ ए बी में है। तो ये केवल बी और ओ ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं ओ की। ओ में दोनों एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसके अगेंस्ट एंटीजन किस किस में है, इसमें है, देखिए ए के अगेंस्ट है, इसमें है, बी के अगेंस्ट है, इसमें नहीं है और इसमें दोनों के अगेंस्ट है। तो ये केवल ओ का ही ब्लड रिसीव कर सकता है। अब बात करते हैं ए बी के बारे में। देखिए ए बी जो है इसमें कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं है प्लाज्मा में। तो अगर यहाँ एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी इसमें नहीं है तो इसके अगेंस्ट अपने को एंटीजन देखना है। अब एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन रिएक्ट किससे करेगा, तो ये चारों में से किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड रिसीव कर सकता है, ए बी ओ एंड ए बी। तो हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड रिसीव कर सकता है। अब ब्लड ग्रुप के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप के साथ में एक और चीज को रेफर किया जाता है, ये है आरएच सिस्टम। देखिए आरएच जो सिस्टम है इसकी
डिस्कवरी जो है वो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने रीसस मंकी में की थी। अब आरएच सिस्टम क्या है, देखिए ज्यादातर जो पर्सन्स होते हैं उनमें एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है एबीओ एंटीजन के साथ, जिसे हम आरएच एंटीजन कहते हैं। अब जिन पर्सन्स में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनमें आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। जिनमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव, जिनमें एब्सेंट होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। मोर देन 90% पर्सन्स में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आरएच पॉजिटिव की है। अब यहाँ पर देखिए आरएच जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नेचुरली नहीं होता है, तो अपन अगर आरएच पॉजिटिव वाले का ब्लड आरएच नेगेटिव को ट्रांसफ्यूज कर भी देते हैं तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके प्लाज्मा में, इसके सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब लेकिन एक बार ये इसका एक्सपोजर इसे मिल गया है, आरएच एंटीजन का एक्सपोजर इसे मिल गया है, तो ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर लेता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी यहाँ सिंथेसाइज कर लेता है। अगर अपन दोबारा आरएच पॉजिटिव ब्लड इसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है, जिससे एग्लूटिनेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्लम्पिंग हो जाती है और पेशेंट के लिए कंडीशन लीथल हो सकती है। इसलिए एबीओ सिस्टम के साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आरएच एंटीजन का भी टेस्ट किया जाता है। आरएच एंटीजन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज है जो काफी पॉपुलर है। देखिए अगर किसी आरएच पॉजिटिव मेल की शादी आरएच नेगेटिव फीमेल से हो जाती है तो इनके हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो फीटस बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, अगर वो आरएच पॉजिटिव हो तो फर्स्ट जो है प्रेगनेंसी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मदर के ब्लड में इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ मदर का जो ब्लड है ये इसके ब्लड से एक्सपोजर हो जाता है और यहाँ आरएच एंटीजन की वजह से यहाँ पर एंटीबॉडी सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब यहाँ एंटीबॉडी बन चुके हैं, अगर दोबारा आरएच पॉजिटिव फीटस से ये प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के टाइम या किसी भी वजह से जो मदर का ब्लड है इसमें से अगर एंटीबॉडी ओवेल को, प्लेसेंटा को पार करके, क्रॉस करके इसके ब्लड में, फीटस के ब्लड में चले जाते हैं तो यहाँ ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन करते हैं, जिससे उस फीटस की डेथ हो सकती है। इस डिजीज को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस डिजीज कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस डिजीज, इस डिजीज को कहा जाता है। देखिए अब इसके बाद अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, जो एबीओ सिस्टम है इसकी इनहेरिटेंस के बारे में। देखिए इसकी जो इनहेरिटेंस है ये एक जीन पर डिपेंड करती है, जिसे हम आई जीन कहते हैं। अब ये जो आई जीन है, कई बार इसे अल्फा जीन भी कहा जाता है, तो उससे कंफ्यूज ना हो, तो ये जो जीन है इसके 3 एलील्स होते हैं। ये एक मल्टीपल एलीलिक सिम्टम है, तो इसके 3 एलील्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो IA, IB एंड IO। अब इनमें से जो IA एंड IB हैं वो आपस में कोडोमिनेंट होते हैं। IA एंड IB दोनों आपस में कोडोमिनेंट हैं। देखिए IA और IB दोनों कोडोमिनेंट हैं, जबकि
आई ए जो होता है वो आई ओ के ऊपर डोमिनेट होता है, आई ए डोमिनेट है और ये रिसेसिव है, यहाँ पर आई ओ रिसेसिव है। इसी तरह से आई बी आई ओ के ऊपर डोमिनेट है, यहाँ आई बी डोमिनेट है और आई ओ रिसेसिव है। आई ए और आई बी तो को डोमिनेंट है, तो अगर ये दोनों एक साथ में प्रेजेंट होंगे तो जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई बी, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई ओ, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ए ब्लड ग्रुप होगा। यहां पर ये दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट है तो जीनोटाइप क्या होगा, आई बी आई ओ, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो इसका बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, क्लियर है कंडीशन। अब अपन देखते हैं कि जैसे अगर फादर का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, उस कंडीशन में जो प्रोजेनी है उनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं। अब ये समझने के लिए अपने को पहले तो इनके पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखने पड़ेंगे। इनके पॉसिबल जीनोटाइप्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, एक तो ये होमोजाइगस हो सकता है, दूसरा ये हेटेरोजाइगस हो सकता है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ये डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। तो ये दो पॉसिबल जीनोटाइप्स इसके हो सकते हैं। ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है तो इसका होमोजाइगस कैरेक्टर जीनोटाइप होमोजाइगस ही होगा हमेशा। अब इनसे अपने को गैमेट सिंथेसाइज करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला जो जीनोटाइप है, होमोजाइगस जीनोटाइप हमेशा एक ही टाइप के गैमेट सिंथेसाइज करता है, तो ये केवल एक ही गैमेट बनाएगा, आई ए। ये वाला जो है, ये केवल ये वाला जो है ये दो प्रकार के, दो टाइप के गैमेट्स बना सकता है, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है। एक तो आई ए और दूसरा आई ओ। ये वाला जो है ये होमोजाइगस है, तो ये केवल एक ही सिंगल टाइप के गैमेट बनाएगा। अब यहां पर देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन इससे कराएंगे, फिर इसका इस तरह से कंटिन्यूअसली सभी का आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराकर देखेंगे। यहाँ पर इसको इससे हाइब्रिडाइज कराएंगे तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या आएगा, देखिए, आई ए और आई ओ। यहाँ जीनोटाइप बनेगा आई ए एंड आई ओ। इसके बाद देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन इससे कराएंगे तो ये सेम है, तो यहाँ सेम ही आएगा, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको लेते हैं, इसका इससे हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो यहाँ जीनोटाइप आएगा आई ओ आई ओ। अब इन दोनों जीनोटाइप से कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, देखिए यहाँ पर ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ ये होमोजाइगस कंडीशन है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ फादर का ब्लड ग्रुप ए और मदर का ब्लड ग्रुप ओ होने पर प्रोजेनी जो है उनके ब्लड ग्रुप ए और ओ हो सकते हैं। ये टू ब्लड ग्रुप्स की पॉसिबिलिटी है। अब इसको अपन रेसिप्रोकल क्रॉस में करवा कर देखें तो भी रिजल्ट सेम ही आएंगे, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है, इसलिए रेसिप्रोकल क्रॉस में भी रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अपन यहाँ पर फादर में ओ लिखें और मदर में ए लिखें तो भी रिजल्ट यहाँ सेम ही आएगा। अब अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ लेते हैं बी ब्लड ग्रुप और यहाँ लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप। इसके भी सेम उसी पैटर्न में अपने को जीनोटाइप्स लिखने पड़ेंगे। आई बी होमोजाइगस हो सकता है या हेटेरोजाइगस हो सकता है। इसका होमोजाइगस ही होगा क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है। अब इसके गैमेट्स बनाइए, यहाँ पर सिंगल टाइप के गैमेट बनेंगे, यहाँ पर दो टाइप के गैमेट बनेंगे, आई बी और आई ओ। यहाँ पर भी सिंगल टाइप के गैमेट बनेंगे। इनका क्रॉस कराइए आई बी का आई ओ के साथ, तो यहाँ जीनोटाइप आएगा आई बी आई ओ। इसका सेम ही आएगा,
फिर इसका कराइए IO, ये दो जीनोटाइप्स है। अब इनके फिनोटाइप क्या होंगे, यहाँ पर B डोमिनेंट है तो B ब्लड ग्रुप, और यहाँ ये होमोजाइगस है तो O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहां भी दो ही टाइप के ब्लड ग्रुप्स बन रहे हैं, B एंड O। अब एक और कंडीशन अपन देख लेते हैं, यहां पर AB ब्लड ग्रुप है और यहां पर O ब्लड ग्रुप है। तो देखिए इनके जीनोटाइप लिखिए IA, IB। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि कोडोमिनेंट जो कैरेक्टर है दोनों होने पर ही AB ब्लड ग्रुप आएगा। यहाँ पर IO, इसके गैमेट्स बनाइए। देखिए यहाँ एक तो गैमेट बन रहा है IA और दूसरा गैमेट बन रहा है IB। इसके गैमेट बनाइए, इसका एक ही सिंगल गैमेट बन रहा है। अब इसका क्रॉस इससे करवाइए तो यहाँ IA एंड IO, फिर इसका क्रॉस इससे करवाइए तो यहाँ IB एंड IO। अब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो यहाँ इसका जीनोटाइप होगा A, और ये वाला यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका जीनोटाइप होगा, ये फिनोटाइप होगा B। तो फादर AB ब्लड ग्रुप का और मदर O ब्लड ग्रुप का होने पर प्रोजेनी की पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे A एंड B। अब इसके बाद अपन एक और कंडीशन लेके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इसका जीनोटाइप है A और इसका जीनोटाइप है B। अब यहां पर ये ब्लड ग्रुप A और ये ब्लड ग्रुप B। अब इनके जीनोटाइप्स लिखेंगे अपन पॉसिबल, वही सेम IA और दूसरा होगा IO हेटेरोजाइगस। इसका भी एक तो जीनोटाइप हो सकता है होमोजाइगस कंडीशन में और एक जीनोटाइप हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अब यहां पर इसके गैमेट बनेंगे, यहां तो एक ही गैमेट बनेगा और यहां पर इसके दो गैमेट्स बन सकते हैं। इसी तरह से इसमें होगा, यहां एक ही गैमेट बनेगा जबकि यहां दो गैमेट बन सकते हैं। अब इनका क्रॉस करवाइए। देखिए इसका क्रॉस सबसे पहले इससे करवाइए, IA IB आ गया। इसके बाद में इसका क्रॉस इससे करवाइए तो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। इसका क्रॉस इससे करवाइए, IA IO आ गया। अब इसको ले लेते हैं, ये सेम ही था तो इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, वही चीज आएगी। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ IO है, इसका इससे क्रॉस करवाइए तो यहाँ आएगा IO IB, और फिर इसका इससे करवाइए क्रॉस तो यहाँ आ जाएगा IO IO। अब चार तरह के यहाँ जीनोटाइप्स अपने को मिले हैं। इनके फिनोटाइप क्या होंगे, यहाँ दोनों को डोमिनेंट है तो ये आएगा AB ब्लड ग्रुप, यहाँ ये डोमिनेंट है तो A ब्लड ग्रुप, यहाँ ये डोमिनेंट है तो B ब्लड ग्रुप, और ये होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है तो O ब्लड ग्रुप। तो फादर A और मदर B ब्लड ग्रुप के होने पर चारों टाइप के ब्लड ग्रुप में से कोई भी ब्लड ग्रुप प्रोजेनी में हो सकता है, सभी की पॉसिबिलिटी यहाँ होती है। इस तरह से इस टेबल के थ्रू आप किसी भी क्रॉस के प्रोजेनी के पॉसिबल जीनोटाइप्स या ब्लड ग्रुप्स पता कर सकते हो। आप इसमें यहाँ कोई सा भी रख लीजिए और इधर कोई सा भी रख लीजिए, उनके जो जीनोटाइप्स है वो ड्रा कीजिए, उसके बाद उनसे गैमेट्स कौन कौन से बन सकते हैं वो ड्रा कीजिए, दोनों में क्रॉस करवाइए, यहाँ जीनोटाइप बनाइए और उनका फिनोटाइप देख लीजिए। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। थैंक यू।